अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेब डेवलपमेंट में फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम हमने इमेज टैग और एंकर टैग के बारे में स्टडी किया था कि इमेज टैग क्या होते हैं, एंकर टैग क्या होते हैं एचटीएमएल में, और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं अपनी कोड में। तो आज हम लिस्ट और टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में लिस्ट और टेबल्स क्या होते हैं। तो जैसे लिस्ट के नेम से ही पता चल रहा है, हम जो है वो बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह जो यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट में, जो हम टेक्स्ट अपनी डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल में लगा रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट में या कहीं भी कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उन टेक्स्ट में हम बुलेट्स यूज़ करते हैं, नंबरिंग यूज़ करते हैं। वो सारी किस तरह से यूज़ करते हैं वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स का क्या यूज़ है, किस तरह से हम टेबल्स बना सकते हैं। हम देखते हैं ना मोस्टली वेबसाइट्स में टेबल्स जो हैं वो बने होते हैं। तो अब जो टेबल्स हैं वो बनते किस तरह से हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो अभी हम जो है वो बॉयलर प्लेट इसकी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अब हम इसका नाम रख देते हैं इस फाइल का लिस्ट एंड टेबल्स। मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मैं आगे इसमें आपको बताऊँगी कि लिस्ट क्या होती हैं और उसके अलावा नंबर्स क्या होते हैं। जो लिस्ट होती है, लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर ये नेम से ही पता चल रहा है, जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें नंबरिंग आएगी लाइक 1 2 3 ABC, इस तरह की वर्डिंग जो हम यूज़ करते हैं ना, इस तरह की जो हम नंबरिंग यूज़ करते हैं वो ऑर्डर लिस्ट में आएगी। और अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें वो बुलेट्स वगैरह जो हम बुलेट्स यूज़ करते हैं, वो जैसे सर्कल में हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो अनऑर्डर लिस्ट हम करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूआर टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इस यूआर टैग के अंदर मैं लिस्ट आइटम्स बनाऊंगी। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिस्ट आइटम बनानी है, तो मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 5 कर देती हूँ, ठीक है। 5 के एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास 5 लिस्ट आइटम्स बन गई हैं। मैं इसका नाम लिख दूँगी 1, नाम रख दूँगी 2, इसका नाम रख दूँगी मैं 3। इस तरह इनको मैं नेम्स दे दूँगी। अब मैं लिखूँगी 4 और 5। ये मैंने 5 इसमें लिस्ट आइटम्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट आइटम्स बना सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने लिस्ट आइटम्स बना लिए। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि मैंने बता दिया कि ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं इनको वहाँ पे जाके इसको सेव करती हूँ और इसको लाइव सर्वर में ओपन करती हूँ। यहाँ से हम गो टू लाइव जाते हैं, तो ये मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा से गो लाइव जाती हूँ। यहाँ से हम गो लाइव पे जाके देखेंगे कि ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बन गई है। तो मैंने 1 2 3 4 5 के नाम से एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो इसमें जो है वो उन्होंने ये बुलेट्स दे दी हैं कि ये जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इनकी टाइप्स होती हैं आगे, ये जो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं ना, इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है वो सर्कल यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स टाइप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग MS ऑफिस या MS वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं ना नंबरिंग्स और बुलेट्स, वही चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये हम इसमें इनकी मैं टाइप्स भी आपको बता दूंगी। जो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स जो होती है अनऑर्डर लिस्ट में इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में इसके आपको बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसकी मैं टाइप लिख देती हूँ। इसके एट्रीब्यूट्स का हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे इसके टाइप लिख सकती हूँ इसकी होती है डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर डिस्क लिखती हूँ और इसको मैं ऐसे सेव करती हूँ और मैं इसको जाके लाइव देखती हूँ, तो ये इसमें जो है वो डिस्क टाइप जो है वो बॉक्स टाइप आ गया। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ स्क्वायर करती हूँ, तो वो जैसे स्क्वायर होता है ना, ये उस तरह से आ जाएगा। मैं इसको सेव करती हूँ, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे स्क्वायर होता है ना, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, ये दिखा देती हूँ। ये जो है वो जिस तरह से स्क्वायर होता है ना, ये उस तरह से बन गया है, ठीक है। ये जो है वो हम इसकी और अनऑर्डर लिस्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसकी एक और टाइप होती है, एक होती है डिस्क, स्क्वायर और एक होती है सर्कल। तो सर्कल वो जैसे सर्कल होता है वैसे होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सर्कल,
तो ये इसको मैं जाके दिखा देती हूँ आपको, ये सर्कल बन गया, ठीक है। ये सारी जो है वो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, इनको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब अगर मैं जो है वो एक इस लिस्ट के अंदर भी मैं लिस्ट बना सकती हूँ, यानी ये 3 के आगे, इसके आगे भी मैं एक लिस्ट आइटम्स, ये 3 है ना, तो 3 के आगे भी मैं जो है वो लिस्ट आइटम्स यूज़ कर सकती हूँ। तो ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अब मैं इसको जो है वो आपको बता देती हूँ, इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई लिस्ट लगानी है, यानी ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो आप चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर भी एक अनऑर्डर लिस्ट लगाएं, तो उसके लिए आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे, मैंने इसको जो है वो इसमें एंड टैग नहीं यूज़ करना है, इसका स्टार्ट टैग यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूएल, ये यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना हमने। तो ये अब आगे जो है वो ये 1 2 है, और उसके बाद हम ये जो 3 4 5 है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यानी इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, क्लोज कर दिया। और मैं यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम बना लेती हूँ, जैसे मैंने ऊपर वो 1 2 लिखा ना, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट आइटम बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नेम पे बना लेती हूँ। तो ये क्या होगा कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर एक लिस्ट बन गई, और ये लिस्ट जो हमारी बाहर बन गई वो है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट जो है वो उसको बना सकते हैं। ये जैसे मैंने 1 2 लिखा और 3 4 5, ये मैंने इसके अंदर इसको ऑर्डर लिस्ट को बनाया, और ये इकरा जो है ये उसी ऊपर वाली अनऑर्डर लिस्ट जो है वो उसी के साथ ही है, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। तो इस तरह से हम जो है वो लिस्ट बना सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट मैंने जैसे आपको बताया, अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट लिखती हूँ OL, उसके होता है ये टैग होता है, इसके अंदर मैं लिखती हूँ, इसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी टाइप्स लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट मल्टीप्लाई 3 कर लेती हूँ, इसको मल्टीप्लाई 3, मुझे सॉरी नीचे आ गया LI, और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई इसको 3 करती हूँ, तो ये मुझे 3 लिस्ट आइटम्स दे देंगे। इसके आगे हम लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट, ये ऑर्डर लिस्ट है ना, तो मैं ये लिखती हूँ फर्स्ट OL लिख देती हूँ, फर्स्ट OL लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं सेकेंड OL लिख देती हूँ, सेकेंड ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैं थर्ड OL लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख ली, यहाँ से मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो ये किस तरह से आ गया। इसके साथ नंबरिंग्स आ गई 1 2 3, इस तरह से हम इसके साथ नंबरिंग्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर भी हम आगे इसमें भी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसकी भी टाइप्स होती हैं, इसकी टाइप्स होती हैं, इसकी मैं टाइप आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी टाइप यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो ये 1 में आएगा, 1 2 जैसे 1 2 होता है ना, ये इस तरह लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे A लिखती हूँ कैपिटल, तो इसको सेव करती हूँ, तो ये कैपिटल ABC में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ स्मॉल A लिखती हूँ, तो ये स्मॉल ABC में आ जाएगा, और सेव करती हूँ, तो ये स्मॉल ABC में आ गया है, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लिस्ट में रोमन भी यूज़ कर सकते हैं, जो रोमन होती है ना काउंटिंग, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैप्स लॉक I लिखती हूँ, ये रोमन होती है। तो ये 1 2 रोमन जो काउंटिंग्स होती है ना, उसमें लिखा हो जाएगा, ये जैसे 1 2 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको बता दिया कि ये होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या होती हैं। तो टेबल्स के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक नीचे एक अलग से बनाती हूँ उसके टैग। तो टेबल के लिए मैं यहाँ पे ना टेबल जो है वो लिख देती हूँ, टेबल्स, ठीक है, टेबल्स, और इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ। कमेंट करने के लिए हम कंट्रोल अपने लैपटॉप से, अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कंट्रोल और साथ में जो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना आपके लैपटॉप पे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल्स, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब होता है कि जो हम कमेंट चीज़ करते हैं वो हमें शो नहीं होती, वो कोड रन नहीं होता। अब हम HTML के टेबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने टेबल्स के बारे में बात करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेडिंग 1, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ HTML टेबल्स, HTML टेबल्स,
टेबल्स के बारे में मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने HTML टेबल्स लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेबल टैग यूज़ करते हैं। हमने टेबल बनाना है ना, तो टेबल के लिए हम टेबल टैग यूज़ करेंगे ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल, ठीक है। टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहले तो हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग के बाद हम लोग लिखेंगे टेबल हेड, टी हेड। तो टी हेड होता है ना, उसमें हेड आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे वो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के लिए हम लोग टी हेड यूज़ करते हैं, टी हेड, ठीक है। टी हेड में एक टैग है, ये मैं इसको प्रेस करती हूँ, तो ये टैग आ जाएगा। अब इस टी हेडिंग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारा डाटा जो है वो इसकी हेडिंग्स में आएगा। जैसे हम कोई मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HTML टेबल, HTML टेबल्स। तो इसमें कोई भी मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। तो वो जो ये जैसे ये पर्सन एज लिखा हुआ है इसमें, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेडिंग्स जो होती हैं ना, जैसे यहाँ पे सेमिनार लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है। हम डिफरेंट टाइप के टेबल्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा नंबर, रोल नंबर, नेम, टीम, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो ये जो हेडिंग्स होती हैं, ये जो ऊपर होती हैं, इनको बोलते हैं हेडिंग्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने हेड का टैग लिखा, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, TR यूज़ करूँगी, TR टैग। TR मतलब टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। मैंने इसको ऐसे किया। इसके अंदर हम अब क्या लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे अपनी। अब मैं TH लिखती हूँ, ठीक है, TH और मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 टेबल हेडिंग्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख के इसको एंटर प्रेस करूँगी, तो ये 4 मुझे टेबल हेडिंग्स दे देगा, TH, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूँगी, नेम लिख लेती हूँ। मैं एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। उस टेबल में मैं उसका ID उसकी लिख लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं उसकी जो है वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लूँगी, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लूँगी मैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है वो मैं उसकी कोई भी कुछ भी लिख लूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी इसके ना 3 टेबल, 3 ही रोज़ के रहने देते हैं। तो ये टेबल रो के अंदर जो हमने चीज़ लिखी, ये कहाँ पे आएगी, ये जो मैंने यहाँ पे TH में चीज़ें लिखी हैं ना, ये मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ है, जैसे मैं आपको किस टेबल की एग्जांपल दूँ, जैसे ये टेबल है, तो इस टेबल में ये लिखा हुआ है ना SR1 SR2, तो ये जो टेबल रो है ना, ये जो है इसको लिखने के लिए हम लोग TH टैग जो है उसको यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग के टैग को। तो ये हमने जो है वो 3 हेडिंग्स लिख ली, ये हमने एक हेड टैग में हमने ये काम कर लिया। तो इस तरह से हम एक हेडिंग्स जो है वो टेबल हेडिंग्स हम बनाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये हो जाती है टेबल की हेडिंग्स। टेबल की हेडिंग के बाद आ जाता है टी बॉडी। टी बॉडी एक टैग होता है ये, इसके अंदर जो है वो हम टेबल्स के अंदर जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मैं TR टैग यूज़ करती हूँ। फिर टेबल बॉडी है ना, तो बॉडी यानी कि अब वो जो नीचे चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये टेबल बॉडी में आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेबल हेड मैंने लिख दिया। अब मैं टी बॉडी जो है वो उसके अंदर टेबल रो यानी TR, फिर उसके अंदर टेबल रो बनाऊंगी। मैंने रोज़ बनानी है ना, तो मैं यहाँ से TR लिख के टैब प्रेस करूँगी। मुझे TR मैं सबसे पहले तो TR टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाटा लिखना है, तो वो तो TH था यानी उसकी हेडिंग थी। तो अभी हमने टेबल का डाटा भी तो लिखना है ना, तो टेबल का डाटा लिखने के लिए हम TB टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे जो है वो 3 मतलब टेबल डाटा के जो टैग्स हैं 3 चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ये शॉर्टकट यूज़ करूँगी TD × 3। तो ये मुझे 3 जो है वो टेबल डाटा के टैग्स दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं नेम लिखती हूँ इकरा, ठीक है, इकरा। और उसके बाद ID लिख देती हूँ 1 2 3 और कॉन्टैक्ट नंबर इसको कुछ भी लिख देती हूँ। ये मैंने कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। तो इस तरह से मैंने एक जो है वो अब यानी कि उसमें हमने एक टेबल रो बना ली है, ठीक है। अब हम इसी को मैं कॉपी करती हूँ। मैं कितनी मैंने रोज़ बनानी है, मैं 3 रोज़ और बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसी को कॉपी करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी Ctrl+C, और मैं नेक्स्ट इसको पेस्ट कर दूँगी। अगेन इसको मैं नेक्स्ट पेस्ट कर दूँगी। ये मेरे पास टोटल 2 ही हैं, एक और बना लेती हूँ। अब इस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, लाइक यहाँ पे मैं हीना लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं हीरा यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं 3 जो है वो नेम यूज़ कर लिए हैं। इनकी IDs जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। 1 2 3 है, 5 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
6 7 8 और नंबर थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज कर लिया। वो मतलब ऐसे मैं आपको रफ यूज़ करके बता रही हूँ, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, किसी का डाटा नहीं लिखी है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अब मैंने एक टेबल हेडिंग लिखी, उसके बाद एक टेबल रो लिखा, ठीक है, उसकी बॉडी में। अब मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करके मैं इसको चेक करती हूँ ये हमारा टेबल किस तरह का बना है। तो ये हमारा लिस्ट है टेबल है, ये नीचे आ गया होगा HTML टेबल। मैंने ज़रा इसको जूम किया हुआ, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेबल बन गया है, ठीक है। उसके अंदर ऊपर ये जो है वो हेडिंग्स हैं, ये जो है वो टेबल डाटा है, टी डाटा है, ठीक है। और ये जो है वो हमने TR टैग्स में यूज़ किए हैं, यानी इसके लिए हमने TR टैग्स यूज़ किए हैं। हम एक और भी काम कर सकते हैं, हम इनके जो है वो इन टेबल्स के ऊपर जो है वो बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम, ये मैं जस्ट सिंपल, हम HTML पढ़ रहे हैं ना, तो HTML बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो है वो नेक्स्ट आगे जब CSS करेंगे तो उसमें इन टेबल्स को मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन करके मैं आपको बताऊँगी कि टेबल्स हम इस तरह से बना सकते हैं।